जहां एमवाई अस्पताल मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पताल प्रबंधन ने बच्ची को लावारिस बताया था। लावारिस मानकर अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। परिवार ने प्रबंधन पर एंट्री पास न देने का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि मीडिया से मिली मामले की जानकारी, धार के अस्पताल में मृतक बच्ची की मां भर्ती थी। बच्ची को धार के अस्पताल से इंदौर रेफर किया गया था। बच्ची का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। परिवार ने जिम्मेदार लोगों को सजा देने की मांग की। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपको याद है, इंदौर में एमवाई अस्पताल में अभी हाल ही में 2 नवजातों की मौत हुई थी और दावा यह था कि चूहा कुतरने की वजह से बच्चों की मौत हुई। अस्पताल प्रबंधन ने यह कहा कि चूहा कतरने से बच्चों की मौत नहीं हुई। बच्चे सीरियस थे, हीमोग्लोबिन कम था, उन्हें बीमारी थी और उसके बाद यह बताया जा रहा है कि एक बच्ची को लावारिस बताया गया। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी थी। परिवार को जानकारी मिली मीडिया के जरिए से, तब परिवार वहां पहुंचा और उसे एंट्री पास तक नहीं दिया जा रहा था। घटना हुई थी, उसी में जो एक अभिभावक है उनकी बेटी को लावारिस छोड़ दिया गया था। उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे और मैम आपकी बेटी को जो है लावारिस घोषित कर दिया गया था, यहाँ पे अस्पताल में कौन लेकर आया था? पापा लेके आया था। कब आपको इसके बारे में पूरी घटना जो है जानकारी मिली? ये तो कल मिली जानकारी में आए थे, यहाँ पर थे, एक रात और उठे थे यहाँ पे। क्या हम तो वहाँ थे, वो आई थे लेके आईसीयू में भर्ती करवाया। चूहा काटने की घटना भी सामने आई थी, कल मालूम पड़ा हमको। कल मालूम पड़ा और आप अभी से इधर आए। जी, हमारे साथ जो यहाँ पे संगठन है वो भी मौजूद है। सर, ये पूरी घटना जो है सामने आई है, उसके बाद क्या मांग है आपकी? जी देखिए, ये घटना पिछले मीडिया के माध्यम से पिछले 5-7 दिनों से हमारा संज्ञान में आई है और बच्ची के जो माता पिता है वो नहीं मिल रहे थे। एमआई अस्पताल ने तो बच्ची को लावारिस घोषित कर दिया था, लेकिन जेएस के साथियों ने उनके परिजनों तक पहुंच बनाई और उनको लेकर आज एमआई अस्पताल पहुंचे। हमारी मांग है कि जो एमआई अस्पताल के डीन है, जो एमआई अस्पताल के अधीक्षक है, विभागाध्यक्ष है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनको तत्काल निलंबित किया जाए, उनके पद से हटाया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो मृतक बच्चियां हैं, 2 बच्चियां, एक देवास की और एक धार जिले की, उन दोनों बच्ची के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए। और आप देखिए अस्पताल प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही। हम लोगों ने धार से, जहां से रेफर किया गया था, वहां से हम लोगों ने बच्ची का एड्रेस निकाला और परिवारजनों तक पहुंची। यही एड्रेस एमआई अस्पताल में 31 तारीख को आ चुका था, लेकिन उन्होंने लावारिस बताया बच्ची को, जबकि प्रशासन के लोग परिवारजनों तक पहुंच सकते थे, लेकिन प्रशासन जानबूझकर चाहता था, क्योंकि ये चूहे के काटने से मृत बच्ची का मामला था, इसलिए वो दबाना चाहते थे, इस केस को खत्म करना चाहते थे। वो अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे। लेकिन कल कलेक्टर महोदय से मेरी सुबह बात हुई, उनको कहकर शव को सुरक्षित रखवाया और हम लोगों ने कहा कि हम लोग परिवारजनों को ढूंढ के लाएंगे। आज जयेश के साथ परिवारजनों को लेकर आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जब तक ये डीन, अधीक्षक और जितने भी अधिकारी निलंबित किया जाए, तभी हम लोग यहाँ से शव को लेकर जाएंगे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी एमआई प्रशासन ने सार्वजनिक नहीं किया है, उसको दबा कर रखा है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, दुनिया जान चुकी है कि मामला बहुत बड़ा है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, वो हमको नहीं दी गई। एमआई अस्पताल में हुए चूहे कांड के बाद से ही एक बच्चे को जो है लावारिस घोषित किया गया था। हालांकि अब उनके परिवार वाले यहाँ पे मौजूद है और लगातार न्याय की गुहार कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से बिना वीडियोग्राफी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है, वो सख्त से सख्त गलत है। और जब तक जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, तब तक इसी तरीके से वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुजा।